हेलो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस यूजीसी नेट के लिए विशेष वीडियो श्रृंखला लेकर आए हैं। जो विशेष वीडियो श्रृंखला है, आप उसको कंटिन्यू होकर देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पेपर निकल जाएगा और आप एक कंटिन्यूटी बना के रहिए। जो कंटिन्यूटी बना के रखेगा उसका 100% श्योर है निकलेगा। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी निकलेगा। यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी निकलेगा। टीजीटी की कर रहे हैं वो भी निकलेगा। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो देख लो, वीडियो को शेयर कर दो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में रोज़ आपका टेस्ट करवाया जाता है। 10 प्रश्न मिलते हैं सब्जेक्ट से संबंधित, इकोनॉमिक सब्जेक्ट से संबंधित 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन का आपका आंसर देना होता है। वहाँ पर आप आंसर दो ताकि आपको पता चल सके कि प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, कितना अच्छा है और कितनी ज़रूरत है आपको मेहनत करने की। तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आ जाइए भाई, क्वेश्चन देखना है आज। सारा का सारा टेलीग्राम का चैनल का है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग क्या करो, सारी चीज़ें अच्छे से देखो ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। देखो भाई, क्या करें, 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना था? ये नोरा बना था। अगले प्रश्न पास हुए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा मुंबई मेट्रो रेल परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण कितना है? 241 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगले प्रश्न पर आ जाए। ये करंट के क्वेश्चन है, ठीक है, हमने करंट क्वेश्चन को शामिल कर लिया इसमें क्योंकि ज़रूरी है। अगला प्रश्न कह रहा है 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य इन्वेस्टर मैप निवेशांक मानचित्र लॉन्च किया गया। ये UNDP और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा। अगले प्रश्न पर आ जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए ज़रूर देखिएगा और टीजीटी पीजीटी के लिए दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखना ना भूलें। अगला प्रश्न कर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड लोगो कब लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया था 7 अक्टूबर को। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए, ध्यान दीजिए, इसलिए देखना मत भूलिए। अब पूरा वीडियो देखिए। अगला प्रश्न कर तरलता 5 स्थिति वह स्थिति है, ठीक ना, जिसमें मुद्रा के लिए मांग होती है। कैसी होती है? वो ये होती है आपकी पूर्णतया लोचदार होती है। अगले प्रश्न पर जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निर्धनता का संकेत निम्न में से कौन सा होता है? ये होता है उपयुक्त सभी हो सकता है, ठीक ना। हेड काउंट सूचकांक हो सकता है, निर्धनता अंतराल सूचकांक होता है, निर्धनता वर्ग अंतराल सूचकांक हो सकता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर सिद्धांत को निम्नांकित में से किसने प्रतिपादित किया था? हैबलर ने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। अगले प्रश्न पास भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बौद्धिक संपदा का अधिकार में शामिल है। भाई क्या क्या शामिल है? देखो, उपयुक्त सभी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, जीआईसी प्रवक्ता में मिलेगा, टीजीटी में मिलेगा और यूजीसी नेट में भी मिलेगा, ठीक है ना, हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन, इसलिए देखना ना भूलो और इस क्वेश्चन को रट लो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताओ भाई, ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये जनसंख्या वृद्धि दर शून्य होती है, ये कथन गलत है, ठीक है ना। बल्कि क्या होता है, जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या तीव्र से गिरती है और क्या होता है, ये मृत्यु दर सहने कम होता है, धीरे धीरे कम होता है और क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर एक सीमित दायरे में लगभग स्थिर रहती है। अगले प्रश्न पर आ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मिलेगा जरूर किसी न किसी एग्जाम में देखने को। दास कैपिटल पुस्तक के लेकर कार्ल मार्क्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट तीनों चारों के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी कि टीबी को समाप्त करने हेतु किया गया अभियान कौन सा है? ये टीजीटी या जीआईसी प्रवक्ता में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये प्रोग्राम चलाया गया था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस समय नज़ाकत को देखते मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता जरूर है, ठीक है ना। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, किस माध्यम से पूछा जाता है डिपेंड करता है, ठीक ना। कृषि से संबंधित कह रहा है एमएसपी कितनी फसलों के लिए जारी की जाती है? ये कितनी?
23 फसलों के लिए वर्ष में कितनी बार जारी की जाती है? 2 बार, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर जीआईसी प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए डी मॉरिस ने किया था। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में सार्वभौमिक बैंकिंग की सिफारिश की थी? ये HR खान समिति थी, ठीक है ना, इसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न पर भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि मुद्रा एक अस्थायी रह सकती है? ये मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआईसी प्रवक्ता यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी के लिए एक चीज़ याद रखो, जो कैंडिडेट मेरा कंटिन्यू होकर वीडियो देख रहा है उस कैंडिडेट बिल्कुल स्पीकर हो जाए पेपर के लिए। पेपर जरूर निकलेगा, सारी चीज़ें क्लियर करके रखो। जिस दिन पेपर आएगा टीजीटी का पेपर, टीजीटी पीजीटी के पेपर दे के आओगे, उस दिन मैं मैच कराऊंगा कितना मिला मेरे, ठीक है ना, मेरे वीडियो से बताना फिर कि सर क्या कह रहे थे। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? ये अधिमान शेयर नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है असम्मित सूचनाओं के साथ बाजारों के विश्लेषण हेतु किसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम्मित से क्वेश्चन बहुत बनता है, एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है ना। टीजीटी में मिलेगा, पीजीटी में भी मिल सकता है, यूजीसी नेट में भी मिल सकता है, और मिलेगा ही मिलेगा, यूँ समझो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आपका क्या पीजीटी में मिलेगा, ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता में भी मिल सकता है। ये कौन था? जॉर्ज ए अकरलाफ, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि इसका इसी के बारे में पूछे कि नोबेल पुरस्कार किसे मिलता है। असम्मित सूचना से संबंधित 4 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगले प्रश्न 5 भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया है? 2005 में शुरू किया गया। अगले प्रश्न में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रही है, प्रश्न की श्रृंखला चलिए, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखो। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिकूल चयन की समस्या निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होती है? ये क्या होता है? असम्मित सूचना। देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिल गया ना, मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कई तरीके से मिलता है वो असम्मित वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जिम, ठीक है ना, बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसमें डेट भी लगा देता, डेट लगा के पूछ लेता किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये पूछ लेता प्रधानमंत्री कब थे, ये पूछ लेता। अगले प्रश्न पास भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में बार बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? ये क्या नैतिक संकट उत्पन्न? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनता है नैतिक संकट से संबंधित। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बेंस हैंसन्स के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें प्रभावी मांग बढ़ाने के साधन के रूप में माना जाता है? बताओ भाई। ये पहले पे कह रहा है सार्वजनिक व्यय, दूसरे पे कह रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरे पे बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था, ठीक है ना, यानी कि पहला और दूसरा सही है क्या? सार्वजनिक व्यय और बढ़ती हुई जनसंख्या। अगला प्रश्न बाजू भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं को पीछे करती है, यह कथन निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर आधारित है? मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई तरीके से पूछ लेगा। मुद्रा का परिणाम सिद्धांत किसने दिया था, या इस तरह करके पूछ स्टेटमेंट में पूछ लेता है। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सार्वजनिक व्यय को पूंजी तथा राजस्व में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है? बताओ भाई। कह रहा है राज सहायता, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान, मजदूरी और वेतन, ठीक है ना, तीनों के तीनों हैं, पहला दूसरा तीसरा। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना का भाग नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पीकॉक वाइजमैन से एक क्वेश्चन जरूर आता है यूजीसी ने टीजीटी पीजीटी में, ठीक है ना। ये घोषणा प्रभाव है जो इससे संबंधित नहीं, बाकी विस्थापन प्रभाव से संबंधित है, पीकॉक वाइजमैन से निरीक्षण प्रभाव से संबंधित, संकेतन प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि नहीं के पास बारे में पूछ रहा है। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्या कह रहा है स्वर्णिम संचय का स्वर्णिम नियम किससे संबंधित? सबसे पहले देखें ES फिलिप्स से संबंधित है, किस लिए दिया गया था, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चाकूदार समस्या किससे संबंधित है? हैराल्ड डोमर से संबंधित, ठीक है ना, चूंकि पंचवर्षीय से भी पूछ लेता है। हैराल्ड डोमर से संबंधित कौन सी पंचवर्षीय योजना का इन्होंने निर्माण किया था, या किस पंचवर्षीय योजना को इन्होंने तैयार किया था, ठीक है। देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है M बराबर PKT किससे संबंधित हो सकता है? बताओ भाई। ये संबंधित है DH रॉबर्टसन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर यूजीसी नेट में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कह रहा नगद शेष जो उपगम होता है के अनुसार मुद्रा की मांग रोज क्या होती है, 1 इकाई के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो, अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो। ये समझ के चलो कि 90 से 95% क्वेश्चन हमारे वीडियो से मिलेगा, इतना जरूर याद रखो। और थोड़ा बहुत मेहनत करते तो 100% आपका वीडियो बनेगा। 2-4 क्वेश्चन जो आयोग ही गलत कर दे, ठीक है ना, पेपर बनाने में तो नहीं कहता, नहीं यूँ मान के सर सारा का सारा इतना कोर्स करवाएंगे कि सारी चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी और सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखो, सारा पेपर क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है स्थिर प्रतिस्थापन लोच उत्पादन फलन के संदर्भ में यदि प्रतिस्थापन प्रचलन का मान -1 हो तो प्रतिस्थापन की लोच होगी, क्या होगी भाई, ये अनंत हो जाएगी। अगला देख लो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल बिंदु से गुजरती हुई रैखिक आपूर्ति वक्र की कीमत लोच क्या होगी, इकाई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी 2018 में। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय कृषि, ठीक ना, बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था, 1999 2000 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के खुलेपन का उपयुक्त मापक है, ठीक है ना, निर्यात प्रयास बटा सकल घरेलू उत्पाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना, यूजीसी नेट के लिए, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है समसामयिक विश्लेषण में यदि मात्रात्मक में चर में m वर्ग है तो कितने मुक्त चर सम्मिलित किए जा सकते हैं, बताओ भाई, यानी कि केवल m-1 मुक्त चर सम्मिलित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टर्न पाइक जो प्रमेय है, ठीक है ना, निम्न में से किससे संबंधित है, बताओ भाई, ये डार्फ माइनस सैमुअल्सन सोलो से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखो तीनों के तीनों पूछ लेता है, कभी कभी तीनों ऑप्शन में देगा, कह देगा इनमें से कौन संबंधित नहीं टर्न पाइक प्रमेय से, ठीक है। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा ये, तो इसलिए नोट डाउन करके रखो, अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अति गुणक किससे संबंधित है, किन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, किन्स का पूरा सिद्धांत पढ़ोगे, अति गुणक सिद्धांत पढ़ोगे, वहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनता है, इसलिए उसको सारा का सारा क्लियर कर लेना, ठीक है ना। और सारे को जो क्वेश्चन बनते हैं मैं सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगा, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए वो चीज़ें हम यहाँ पर ला रहे हैं, ठीक है, और उनको छोड़ रहे हैं जो कम मात्रा में पूछा जाता है। देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सैडल बिंदु निम्न में से किससे संबंधित है, क्रीडा सिद्धांत से संबंधित, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसको लर्न करिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट टी टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना जरूर याद रखो। यूँ समझो कि यूजीसी नेट में इस बार का एग्जाम जो होने वाला है ये मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा। स्टूडेंट टी टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये प्रतीप गमन गुणांक सार्थकता की माप से संबंधित है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है जब व्यक्तियों के बीच करार के पश्चात सूचना असम्मित पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये नैतिक खतरे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। असम्मित से संबंधित बताया था ना कि 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन मत देखो, 3 प्रकार का हो गया ना। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। कह रहा है एम फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिणाम सिद्धांत किसका सिद्धांत है, ये मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से प्रश्न, चूँकि मुद्रा का मांग सिद्धांत से संबंधित अब ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है गिल्ट एड बाजार किससे संबंधित, सरकारी प्रतिभूति बाजार संबंधित। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है भुगतान संतुलन जो होता है विश्लेषण के अवशोषण उपगम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, ये सिडनी अलेक्जेंडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अरे समानता आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना, कर दे क्षमता के आधार पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है अनिश्चितता वहन करने के पुरस्कार के रूप में लाभ से कौन संबंधित होता है, ये HF नाइट संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अल्पाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार के। पहला कह रहा है कोनों का संतुलित एक नया संतुलन है, और बी पे कह रहा है स्टेगलर वर्ग संतुलन एक नया संतुलन है। ये पहला और दूसरा यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अल्पाधिकार अवधि में एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा दोनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, बताओ भाई। कीमत सीमांत आय से अधिक होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना जरूर याद रखो, पूछा जरूर जाएगा ये।
अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादक को प्राप्त एकाधिकारी शक्तियों के कारण होने वाला लाभ निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, एम क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के पहले मूल सिद्धांत की अपेक्षित है। ठीक है ना, प्रत्येक वस्तु के लिए एक कुशल बाजार होना चाहिए, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभाव्यता पर वक्र पर क्रियाशील होती है, ये भी सही है। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता ठीक ना कीमत के स्वीकारक होते हैं, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही है। ठीक ना, उपरोक्त सभी सही होगा, डी नंबर। अगले प्रश्न आज भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन का सही वर्णन करता है। ठीक है ना, यदि कह रहा है पी बराबर कीमत है, डी बराबर मांग है, वाई बराबर वृद्धि है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, पी बराबर डी ब्रैकेट के अंदर डी। ठीक ना, अगला प्रश्न देखो ना कि एफ मल्टीप्लाई बाई डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी हो सकता है। ठीक ना, कौन सा, ये बजट घाटा पूरा करने के लिए नई मुद्रा जारी करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है वाणिज्यवादियों के अनुसार व्यापार है ये क्या है भाई, ये योग शून्य योग कीड़ा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है जब देश के सम्मुख होता है क्या, बढ़ती हुई अवसर लागत, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कह रहा है कल्याणकारी सुधार प्राप्ति में कौन सा पद्धति सहायक होती है यदि बाध्यताएं विद्यमान हो। क्या होगा, उपरोक्त सभी होंगे, मतलब विनिमय भी होना चाहिए, संपत्ति के अधिकार, समानुदेशन, सौदेबाजी की अनुमति होनी चाहिए, पीगू कर भी होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सरकारी बजट में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी प्राप्तियां हैं। देख लो भाई, कौन सा होता है, जनता से सरकार द्वारा लिया गया ऋण। ठीक है ना, अगला प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बाध्यता के प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। ये वित्तीय नीति होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है कब, जब सामाजिक ठीक ना सीमांत सामाजिक त्याग सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जरूर जाता है यहाँ से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है। ये संबंधित है जो व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्याशवर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्न में से किसमें सही है। ठीक है ना, केवल दीर्घ अवधि में ये सही होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति यानी कि नैरो का अर्थ क्या होता है, ये होता है बेरोजगारी की दर जिसके लिए स्फीति दर में परिवर्तन शून्य होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है छोटा करना पड़ेगा, कह रहा है नव केंद्रवादी कीमत और मजदूरी जड़ता की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। उपयोग तो सभी करेंगे, छितरे हुए श्रम समुदाय, मेन्यू लागत, परिसीमित युक्त आधार व्यवहार। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों सही हो गए। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए नवीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रथम उद्देश्य निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। ठीक ना, व्यापार चक्र घटना की व्याख्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समृद्धि मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति को मान लिया जाता है। ये कह रहा है हैराल्ड मॉडल और सोलो मॉडल दोनों को। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है
ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति क्या होती है? ये स्टॉक और प्रवाह संतुलन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट डाउन करके रखो, पूछेगा जरूर। IS और LM मॉडल से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको देखने को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यदि सीमांत निर्यात प्रवृत्ति 0.1 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है तो आय गुणांक कितना निकलेगा? 2.5 निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह क्वेश्चन पूछता जरूर है, विशेष करके UGC नेट पे पूछता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है वितरण के 9% सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता आएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी? 1 के बराबर होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जो कि 9% सिद्धांत की बात कर रहा है। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के अस्तित्व के लिए सही नहीं है? बताओ भाई कौन सा सही नहीं है? ये समान पूंजी श्रम अनुपात सही नहीं है, बाकी ये भी सही है। समान जनसंख्या वृद्धि, समान बचत प्रवृत्ति, ठीक है ना, और भिन्न पूंजी श्रम अनुपात, तीनों सही है। सिर्फ एक सी नंबर सही नहीं था। अगले प्रश्न पास भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सोलो के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत फलन क्या होता है? भाई पूंजी श्रम अनुपात होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है ड्यूशनबरी है कि यह राय थी कि अल्प विकसित देशों में निम्नलिखित में से किस कारण से भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? ये प्रदर्शन प्रभाव कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पास भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है लेविस्टीन ने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को ऐसे रूप में माना है जो क्या होगा? आय अवसादक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई, यह किसके द्वारा दिए गए समृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण मानता है? ये एल पासिनेती, ठीक है ना, ये GIC प्रवक्ता और TGT के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी? शिरोमन समिति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जलवायु परिवर्तन जो होता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित में विकल्प कौन सा सही है? दोनों सही है, यानी कि सी नंबर सही होगा। 1 और 2, यानी कि 2008 में आरंभ किया गया। इसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु 8 ऊर्ध्व मिशन शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है देश के जनसंख्या पिरामिड से निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? ये जनसंख्या का आयु और लिंगानुसार वितरण, ठीक है ना, जो पिरामिड होता है उसमें क्या क्या होता है? जनसंख्या का आयु और लिंगानुसार वितरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करेगा? ये लॉजिस्टिक वक्र करेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कुल प्रजनन दर और सकल पुनर्जनन दर के बीच संबंध के बारे में कथन चुनिए। कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये कुल प्रजनन दर क्या होता है? ज़्यादा होती किससे? सकल पुनर्प्रजनन दर से, ठीक है ना, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था वो। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान हेतु नहीं है? ठीक है ना, उज्ज्वला योजना उत्थान हेतु नहीं है, बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना भी, जेंडर बजटिंग भी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा छोटा करना पड़ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक ना, ये नहीं सही, बी नंबर क्या, सी नंबर सही नहीं है। केवल खेती बाड़ी से होने वाली आय को दोगुना किया जाना है, ठीक ना, ये सही नहीं है। बाकी लक्ष्य 2022-23 तक रखा गया दोगुना किए जाने का। यह वास्तविक आय है जिसे दोगुना किया जाना है। इसका उद्देश्य से कृषि
के विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, छोटे करना पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन सी नंबर सही है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आता जरूर है यूजीसी नेट में। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण कब हुआ था, 1969 में। अगले प्रश्न बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है महिला विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया था, यूएनडीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है समावेशी सूचकांक जो था, ठीक है ना, किसके द्वारा जारी किया गया था, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ था, 1991 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सन बहुत पूछा जाता है। अगले प्रश्न बाद किससे संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। अगले प्रश्न देख लो भाई, कह रहा है एशियन ड्रामा पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1968 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किन कारणों से, ठीक है ना, बाजार विफलता हो सकती है। ये 1 और 2 यानी कि अपूर्ण स्पर्धा और बाह्यताएं की वजह से बाजार विफल हो सकता है। अगले प्रश्न बाद भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पूंजीगत लाभ का अर्थ क्या होता है, आस्ति के मूल्य में वृद्धि, ठीक है ना, जो वास्तविक मूल्य है वहाँ पर क्या हो, वृद्धि हो जाए, जो आपका क्रिया डाटा था। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पाल्मा अनुपात किसका माप होता है, ये आय की असमानता का अनुपात होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने सिंप्लेक्स विधि को विकसित किया था, ठीक है ना, डॉजिंग्स ने किया था, डॉजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिए, चूंकि रैखिक प्रोग्रामिंग से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे और भी मिलेंगे। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि वितरण मान 40 है, बहुलक 60 है और विचरण मानक 40 है तो विषमता गुणांक बताना भाई, -2 निकल के आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यदि न्यूमेरिकल में आए तो ये जरूर आएगा एक क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष किसी गांव विशेष में 1900 परिवारों का प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें संग्रहित किए गए आंकड़ों का वर्णन किस रूप में किया जाएगा, फाइनल आंकड़ों के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा, क्वेश्चन घूम सकता है, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन का टाइप बदल जाएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा। क्या कह रहा है किसी बहुरैखिक समसरण में जिसमें 4, ठीक है ना, चर हैं और समग्र समसरण की महत्ता पर परीक्षण किया जाना है, बताओ भाई किस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना, एक परीक्षण का किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पा जाए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ग्रेंगर परीक्षण की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कारण तत्व से संबंधित, ठीक है ना, जहाँ पर कारण बताता है वहाँ पर किया जाता है ग्रेंगर परीक्षण। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर भार के आवंटन का लाभ सिद्धांत दिया गया था, ठीक है ना, लिंडाल द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपूर्ति में जितना अधिक पैसे लोच होगा उतना ही अधिक क्या होगा भाई, क्रेता पर करापात होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कराधान के भुगतान की योग्यता का सिद्धांत किस आदर्शवादी धारणा के तार्किक रूप में सर्वाधिक संगत है, ये ऊर्ध्वाधर समानता पर, ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिए, किससे संबंधित है, ठीक है ना, कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पा जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस माल को संदर्भ, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया तरलीकृत पेट्रोल गैस को, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लो भाई, जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन है चूँकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है महालोनबिस मॉडल कब आया था, 1956 में आया था, इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ना, महालोनबिस मॉडल पूछता है, फिर इसके बाद हेरोडोमर मॉडल भी पूछता है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है काल श्रेणी कसौटी निम्न में से कौन संबंधित, ठीक ना, एक एशियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूजीसी नेट में जरूर देखने को मिलेगा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अनवरत योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था, ये 1978 में, 78-79 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। अनवरत योजना वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब में एक बार, दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मूल्यों के समुच्चय के वितरण के वर्गों का योग न्यूनतम है तो किससे विचरण लिए जाएंगे, समांतर माध्य से विचरण लिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है असतत, ठीक ना, असतत बंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, ठीक है, पायसन बटन संबंधित। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आता है यूजीसी नेट में, और पीजीटीबी में देखने को मिल सकता है, टीजीटीबी में देखने को मिल सकता है, जैसे प्रवक्ता में देखने को मिल ही सकता है। अगला प्रश्न आ जाए भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को गिफिन वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा होता है, कौन सा होगा भाई, ऋणात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होना चाहिए, ठीक ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समान संतुलन विश्लेषण से संबंधित एक समस्या है, ठीक ना। क्या है, उपयुक्त सभी है, कौन कौन सा, अस्तित्व समस्या, विशिष्ट समस्या, स्थायी समस्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पैड बैगन प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सापेक्ष आय परिकल्पना से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी आपका यूजीसी नेट के लिए, ठीक है, पूछा जा सकता है, और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है सिलेबस को देखते हुए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है हैरोडोनियन अर्थव्यवस्था में जीए 10% और जीडब्ल्यू 8% है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है फिशर क्लर्क थीसिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विकास की प्रक्रिया में संरचनात्मक परिवर्तन का सही अनुक्रम है, ये कृषि, उद्योग और सेवाएं हो जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कुजनेट्स, ठीक है ना, वक्र निम्नलिखित में किससे संबंधित है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, कहीं पर भी पूछा जाएगा। पर्यावरण प्रति व्यक्ति आय से संबंधित होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, जेएफ सेम्पुटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। जैसे एशियन ड्रामा, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ये भी दास कैपिटल, एशियन ड्रामा, ये 3-4 पुस्तकें ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में। यदि आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो जरूर पूछी जाएगी एक पुस्तक। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ट्विन डिफेंस समस्या का अर्थ एक देश में निम्नलिखित का होना क्या होता है, मतलब उच्च राजकोषीय घाटा और क्या उच्च चालू खाता घाटा, ठीक है ना। अगले प्रश्न आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व का हिस्सा नहीं बनता। कौन नहीं बनता भाई, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां नहीं बनती, बाकी स्वर्ण बनता है, एसडीआर बनता है, बैंकों और कारपोरेट नियमों द्वारा पारित किया गया मुद्रा एवं प्रतिभूतियां ये भी बनती है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृषि पर डब्ल्यूटीओ करार यानी कि एओए का हिस्सा नहीं है। बताओ भाई, इनपुट सब्सिडी नहीं है, बाकी सारी चीज़, निर्यात सब्सिडी, घरेलू समर्थन, बाजार अभिगमता भी है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आसियान की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में नहीं, लेकिन यूजीसी ने टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता में पूछा जा सकता है 1967 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है सकल अदल बदल व्यापार शर्तें, ठीक है ना, निम्न में किससे संबंधित है, एफडब्ल्यू टास्किंग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूँकि बहुत ज़्यादा पूछ लेता है इस प्रश्न को, चूँकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। कह रहा राकेश मोहन समिति किससे संबंधित है, ठीक है ना, और संरचना विकास से संबंधित है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कह रहा है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, जगदीश भगवती। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक सकल साधन व्यापार शर्तें किससे संबंधित होती हैं। बताओ भाई, ये जैक वाइनर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आबिद हुसैन समिति जो थी वो किससे संबंधित थी भाई, लघु उद्योग के संबंधित थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक उद्योग में पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की मौजूदगी किस बात की प्रवृत्ति होती है। ये होती है उस उद्योग में बड़े देशों की तुलनात्मक फ़ायदा देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या अर्थ होता है, यानी कि वाणिज्यिक
बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी पे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक में पेपर भरो। ठीक है, कह रहा है कोर मुद्रास्फीति को किस रूप में वर्णित किया गया है? ये क्या हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस खाद्य मुद्रास्फीति प्लस ईंधन मुद्रास्फीति। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है उल्टा सीध के। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है TW सूर्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहले कथन पे कह रहा है विकासशील देशों में किसान सरकार द्वारा नियत कृषि मूल्यों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। दूसरे स्टेटमेंट पे कह रहा है विकासशील देशों में किसान नवोन्मेषण करने और खेती की नई पद्धतियाँ अपनाने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है ना, केवल दूसरा नंबर सही है, बाकी पहला स्टेटमेंट गलत है। अगले प्रश्न पर भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सरकार द्वारा प्रदूषकों पर कर उद्ग्रहित करने या कीटनाशक के उपयोग पर अधिभार प्रभावित करने का अर्थ क्या होता है? यानी कि नकारात्मक अधिप्लवन प्रभावों का अभ्यंतरित करना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारी उद्योग निवेश किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब, कब होगा? जब प्रति व्यक्ति आय, ठीक ना, अधिकतम हो। अगले प्रश्न भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, छोटा करना पड़ेगा, कह रहा प्रकृति की दावत थोड़े लोगों के लिए है जो बिना निमंत्रण आएंगे वे भूखे रहेंगे। यह कथन किसका? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, इससे संबंधित कम से कम 4 प्रश्न बनता है और एक प्रश्न 100% रखा जाना है, इससे एक प्रश्न रखा ही जाना है। समझ में आया? TW माल्थस से संबंधित एक क्वेश्चन, ठीक है ना, स्टेटमेंट पूछ लेगा, कौन सा सिद्धांत दिया था और किस अनुपात में बढ़ता है, खाद्य किस अनुपात में बढ़ता है, जनसंख्या किस अनुपात में बढ़ती है। और यूँ मुझे लगता है 6 क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, 4 नहीं 6 क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है ना, 6 या 7 क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इसलिए 1 या 2 क्वेश्चन इससे आने ही आने, 100% आना है। ठीक है ना, लिख रहा हो, इससे एक क्वेश्चन आने आना है। ठीक है ना, माल्था से संबंधित, जनसंख्या सिद्धांत संबंधित। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मूडीज ने 2020 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया है? माइनस का 8.9%। ठीक ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए, करंट से पूछ सकते हैं, सिर्फ GIC प्रवक्ता में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा होगा? .xml। ठीक ना होगा, ये सिर्फ आपका क्या है, UGC नेट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और TGT में भी पूछ सकता है, बाकी ज़्यादा PGT में नहीं पूछेगा, इसलिए लर्न करके रखो। यदि आप देने वाले एग्जाम देने वाले तो लर्न करके रखो। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है समावेशी विकास निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधित कल 2 क्वेश्चन बताए थे, एक क्वेश्चन इधर से हो गए, 3-4 क्वेश्चन हो गए, इसलिए नोट डाउन करके रखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वे वस्तुएं जो उपभोग से संबंधित नहीं है उनकी दक्षता के लिए यह अपेक्षित होता है कि कर दरें मांग की लोच के प्रतिलोम अनुपात में हो। यह परिभाषा किसकी है? बताओ भाई किसकी है? रैमजे नियम की परिभाषा। ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अग्र स्थानांतरित कर प्रभाव होगा कब? जब क्या होगा? विक्रेताओं की अपेक्षा क्रेताओं पर अधिक भार होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत सरकार के अनुसार कौन सा लघु बचत योजना के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा नहीं आता भाई? जनधन खाता नहीं आता। ठीक है ना, बाकी डाकघर आता है, लोक भविष्य आता है, सुकन्या समृद्धि आता है, ये बचत के हैं। ठीक है ना, लघु बचत के हैं, लेकिन ये जनधन खाता नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रगतिशील कर दरों का मामला निम्न में से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? भुगतान योग्यता पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता जरूर, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, 100% ऐसा क्वेश्चन UGC नेट में मिलेगा, लिख के ले लो मुझसे। 100% एक क्वेश्चन मिलना है, जब आप देखे आना तब बताना मुझको कि इस तरह के प्रश्न मिला या नहीं मिला। ठीक है ना, जहाँ क्या कर रहा है, जहाँ मांग फलन क्या है, P = 16 माइनस Q माइनस 0.5 Q वर्ग है, वहाँ Q = 4 होने की मांग मूल लोच होगी। बताओ कितनी निकलेगी? +0.2 निकलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा हुआ मिलेगा, 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आगत निगत विश्लेषण में उत्पादन फलन जिसे डब्ल्यू लियोनफेंटिक ने प्रतिपादन किया था के अंतर्गत आगतों के बीच प्रतिस्थापन की लोच क्या मान रखा गया है? ठीक है, शून्य रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक चीज़ ध्यान रखो, जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हो तो क्या करो, टेलीग्राम के अंदर जाओ, इस क्वेश्चन को ढूंढो। क्वेश्चन में क्या यहाँ पर एक तो बल्ब मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना होगा। वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ऊपर दिख जाएगा, ठीक है ना, यहाँ स्क्रीन में ऊपर दिख जाएगा। तो सारा का सारा उसका फार्मूला लिखोगे, कैसे सॉल्व करना, सारी चीज़ें लिखी हैं। चलो भाई अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है स्व से संबंधित त्रुटि पद निम्न में से किससे संबंधित है? ए डार्विन वाटसन संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आ जाओ भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है जारी होने की तिथि से कितने माह तक कोई चेक वैध रहता है? या 3 माह तक वैध रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जरूर, टीजीटी पीजीटी यूजीसी ने जीआईसी पर तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, पूछा जरूर जाएगा बैंक से संबंधित, ठीक ना। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे साथ जो बने हैं, टीजीटी प्लस पीजीटी प्लस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जितना नया कैंडिडेट है वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओगे तो यूजीसी नेट की जो है तो अलग से वीडियो प्लेलिस्ट बनी है। और जो हम टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट से संबंधित यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमने समष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट करवा दिया, बेष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट करवा दिया, ग्रामीण एवं शहरी, ठीक ना, विकास योजना और वृद्धि से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो उसका भी 1-2 वीडियो बचा तो हो जाएगा। टेलीग्राम के कुछ क्वेश्चन रह जा रहे थे, चूँकि पीडीएफ उपलब्ध कर दो इसलिए इसमें लग गए। और जितना नया कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अगले लोगों को भी प्रॉफिट मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखो, किसी भी प्रकार कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सारा का सारा यहाँ पर जितना सिलेबस है यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स से संबंधित, हम इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको पीजीटी के एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत है, सिर्फ आप हमारे साथ बन रहो, हमारे वीडियो देखते रहो, आप लोगों को पीजीटी टीजीटी जीआईसी प्रवक्ता यूजीसी नेट सारा का सारा एग्जाम निकलेगा। आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।